अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शाकिर। तो ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा लेक्चर होगा। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है और फिर अगर हम एक मैग्नेट को उसके पास में लाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल इसका है, ये इसका साउथ पोल है। तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और यहाँ से कैसे होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। उसी तरह से हमने पढ़ा था अगर ये कोई कंडक्टर है तो यहाँ पे जो है करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, और हमने पढ़ा था कि अगर ये कंडक्टर ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट है नीचे की तरफ, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, क्लॉकवाइज। ठीक, ये दो हमने चीज़ें पढ़ी थी। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, मतलब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे किसी नॉर्थ पोल को लाएंगे, मैंने यहाँ पे किसी नॉर्थ पोल को लाया तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। और अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल को लाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। एक तो हमने क्या लाया, एक तो हमने इस मैग्नेट को लाया है यहाँ पे, ठीक, एक तो हमने मैग्नेट को लाया है, दूसरा क्या लाया हमने, दूसरा लाया हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को। और जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जब इसमें हम बोल रहे हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मतलब यहाँ पे भी इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो वही देखना है हमें कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस पर कुछ फोर्स एक्ट होता है। तो मतलब उस फोर्स की वजह से वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो वही हमें देखना है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट हम क्या लेते हैं, ये एक स्टैंड हमने लिया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, ये एक स्टैंड है। ठीक, ये हमारा एक स्टैंड है, ये हमने एक एल्युमिनियम स्टैंड लिया और उसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी रखी, ये की है रखी हमने, मतलब स्विच है हमारा, और यहाँ से वायर को इसके अराउंड जो है हमने माउंट किया है, और यहाँ से भी लिया है, और यहाँ से एक एल्युमिनियम रॉड लिए हमने। ठीक है, कंडक्टर लिया है हमने, उसका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो हमने इसको इस वायर को इसके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, मतलब एक एंड को बी पे कनेक्ट किया है, दूसरे एंड को ए पे कनेक्ट किया है। और इस वायर को, इस कंडक्टर को जो हमने इसको किसके अंदर प्लेस किया है, एक हॉर्स शू मैग्नेट के। मैंने आपको बोला पहले, हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा दिखता है हमारा। ठीक, तो ये समझो ऐसे है, ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है और हमने इसको कंडक्टर को इसके बीच में ऐसे डाल दिया है। अब देखो ये जो ए है ना, ये ए पार्ट, ये पता है कंडक्टर कैसे, ये हॉरिजॉन्टली नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है, ये आपको ऐसे समझाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल होल है कोई, मैं इसके अंदर स्ट्रॉ को डालूंगा, मैं ऐसे इसके अंदर स्ट्रॉ को डाल रहा हूँ। ठीक, ये होल है, मैंने इसके अंदर स्ट्रॉ को डाला, तो ये जो है ना, ये हमारा ए है, और ये जो है ना यहाँ पे ये हमारा बी पॉइंट है। आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे जो है ना, ये ऐसे है, मतलब कि मैंने जैसे इस ए बी को स्क्रीन के अंदर डाला है, यहाँ पे ऐसे स्क्रीन के अंदर डाला है। ठीक, ये हमारा ऐसे है नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो मैंने इस वायर को, जो इसको मैंने डाला है ना, ये आप समझो ऐसे मैंने स्क्रीन के अंदर इसको डाला है। यहाँ से मेरा ए जो है ये मेरी तरफ है, मेरे सामने है, और ये जो बी है ये मुझसे दूर है। तो ये मेरे सामने है और ये मुझसे दूर है, ये पीछे वाला एंड है इसका, ये सामने वाला एंड है। जो आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा उससे पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे जब मैंने स्विच को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा हॉर्स शू मैग्नेट है, ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है ना, ये हमें पता है। और क्या इस कंडक्टर में अभी मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी स्विच क्या है, ओपन है। तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, ठीक, मतलब मैंने सर्किट को कंप्लीट किया, तो यहाँ से क्या होगी, बी से करंट होगी फ्लो ए की तरफ। ठीक, मतलब पीछे से करंट आएगी आगे की तरफ, क्योंकि ए है ना सामने हमारे, बी है पीछे। ठीक, तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, मतलब जैसे स्क्रीन से बाहर निकल रही है करंट हमारे सामने, तो करंट कैसे फ्लो होगी, बी टू ए, ऐसे करके करंट फ्लो होगी। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे होगा, जो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब को किस डायरेक्शन में रखना है, हमारे चेहरे की तरफ, क्योंकि करंट कैसे आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, बी पीछे है, सामने हम ए सामने है। तो थंब को हमें अपने चेहरे की तरफ करना है, और आप देखोगे कि करंट कैसे, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, जैसे हमारी फिंगर्स कर्ल कर लेंगी, मतलब ऊपर से सीधा नीचे की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक,
तो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से क्या है, नीचे से ऊपर। तो जैसे ही ये होगा, जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे ही हमने करंट को इसके थ्रू पास कराया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स एक्ट होगा किस पे, इस रॉड पे, क्योंकि इसको हमने सस्पेंड किया है ना, इसको बंद नहीं रखा है, इसको हमने बंद करके रखा है हॉर्सशू मैग्नेट को। तो जैसे ही हमने इसके अंदर जो है जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन में। और अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से हमने इसको पॉजिटिव बना दिया, यहाँ से इसको नेगेटिव बना दिया, अब करंट कैसे जा रही है, अब जा रही है करंट हमसे दूर, मतलब ए से बी जा रही है, ए हमारे सामने है, बी हमारे पीछे, बी हमसे दूर है, तो अब करंट जा रही है ए से बी। और जैसे ए से बी करंट जाएगी, तो आपको स्क्रीन की तरफ रखना है अपना अंगूठा, और आप देखोगे कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से फोर्स इस पे लगेगा, और ये किस डायरेक्शन में मूव होगा, राइट साइड में। पहले एक वीडियो देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट है, और ये जो है यहाँ पे बीच में ये क्या है, हमारा कंडक्टर है, ठीक, ये हमारा कंडक्टर है। और जैसे ही हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज करेंगे, तो करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक। तो जैसे हमने इसको क्लोज किया, तो यहाँ से करंट होगी स्टार्ट इसके थ्रू, और यहाँ पे देखो आप डिफ्लेक्शन हो रही है राइट साइड में, है ना। डिफ्लेक्शन कहाँ पे हुई, आप फिर से देखो यहाँ पे, जैसे ही करंट इसके थ्रू पास हुई, तो डिफ्लेक्शन किस साइड हो रही है, राइट साइड में। लेकिन अभी हमने देखा था ना, जब करंट पीछे से आगे आ रही है सामने की तरफ, तो तब डिफ्लेक्शन हो रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे राइट साइड में क्यों हो रहा है, क्योंकि तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे है। जब पीछे से सामने आ रही थी करंट, तब हमारा क्या था, नॉर्थ पोल नीचे था, साउथ पोल ऊपर था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब करंट आएगी पीछे से सामने की तरफ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, राइट साइड में। जैसे ही स्विच क्लोज किया, तो आप देखोगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है राइट साइड में, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फ्लो ऑफ करंट को चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट करेंगे, इस वायर से, और इस वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस वाले को किया पॉजिटिव से कनेक्ट, और इसको किया नेगेटिव से कनेक्ट। अब करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से करंट, यहाँ से मतलब ए से बी की तरफ करंट फ्लो होगी। तो देखो, जब ए से बी की तरफ करंट फ्लो हुई, तो डिफ्लेक्शन किस साइड हुआ, लेफ्ट साइड में, पीछे वाले का उल्टा जो हमने देखा था, ठीक। यहाँ पे क्या हमने देखा था, जब ए से बी की तरफ करंट फ्लो हो रही थी, तब कहाँ जा रहा था, राइट साइड में, क्योंकि साउथ पोल ऊपर था। तो यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही हम इसको करंट को फ्लो कराते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है किस साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जिसको थ्योरी लिखनी है, तो वो यहाँ से लिख सकता है, वीडियो को पॉज करके वो उतार सकता है। तो कंक्लूजन हम पहले देखेंगे, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किस पे, करंट कैरिंग रॉड को। अगर हम सिंपली एक रॉड रखेंगे, उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, किस पे होगा, करंट कैरिंग रॉड पे। क्यों, क्योंकि उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ना, जनरेट। तो करंट कैरिंग रॉड में क्या हो रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, जब उसको हम कहाँ पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर इज रिवर्स्ड। जब हमने डायरेक्शन किसकी रिवर्स की, कंडक्टर की, करंट मतलब फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स की, तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट्स रिवर्स्ड। और ये भी हमने देखा कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को जो है रिवर्स कर दिया, मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना दिया, साउथ पोल को नॉर्थ पोल बना दिया, तब भी हमारी जो है डिफ्लेक्शन रिवर्स होगी। इसलिए मैंने इमेज वैसे दिखाई थी, साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे, ताकि आप ये भी देख सको कि अगर मैग्नेट को हम रिवर्स कर देंगे, तब भी डिफ्लेक्शन जो होगा रिवर्स होगा। अब देखो, अभी तक चलो ठीक है, हमने अभी देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये कंडक्टर है कोई, इसके थ्रू करंट फ्लो होती है, तो वो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन दिखा रहा था हमें, राइट हैंड थंब रूल। अब जो हमें डिफ्लेक्शन हो रही है इस कंडक्टर में, वो कौन देगा, इस कंडक्टर में डिफ्लेक्शन हो रही है ना, राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, या मे भी कभी सामने की तरफ आए, कभी पीछे की तरफ जाए। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये कौन देगा हमें, इसके बारे में कौन बताएगा हमें। तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें देता है लेफ्ट हैंड रूल। क्या देता है, लेफ्ट हैंड रूल। वो था राइट हैंड थंब रूल, ये है सिंपली लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर हम अपने हैंड को ऐसे हम लेफ्ट हैंड को रखेंगे, मतलब कि जो हमारा थंब है वो इंडेक्स फिंगर के साथ 90 डिग्री बनाएगा, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो हमारी मिडिल फिंगर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे बना रहे हैं ना 90 डिग्री, ये दो ऐसे, ये दो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक। या ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे
ये दो 90 डिग्री बना रहे हैं ऐसे करके एक दूसरे के साथ, ठीक। यहाँ मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जब हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि क्या कैसे रखेंगे, कि थंब इंडेक्स फिंगर के साथ भी और मिडिल फिंगर के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के साथ भी और थंब के साथ भी 90 डिग्री बनाएगी, और मिडिल फिंगर थंब के साथ भी और इंडेक्स फिंगर के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसको हमें किस में रखना है, उसको हमें देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्स, वही चाहिए ना हमें, जो फोर्स लग रहा है किस पे, कंडक्टर पे, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो वो मूव करेगा ना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो हमें इंडेक्स फिंगर को ऐसे ही रखना है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब ये टिप जो होगा इंडेक्स फिंगर का ये किसकी तरफ होना चाहिए, साउथ पोल की तरफ। जब हम इसको ऐसे रखेंगे, और मिडिल फिंगर को कैसे रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, मतलब जैसे बी से ए की तरफ हो रही है तो ए किसकी, तो टिप किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, ए की तरफ। जब ए से बी की तरफ हो रही है तो ये टिप किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, हमें बी की तरफ। जब ऐसे रखेंगे तो जो थंब है हमारा वो क्या देगा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा। ये देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड देगा हमें, ये देगा हमें करंट, और ये जो हमें देगा थंब जो हमें देगा वो क्या देगा, मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स हमें लगता है। इसको अगर आपको ऐसे याद रखना है तो इसको हम बोलते हैं फादर, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, सी फॉर चाइल्ड। फादर हो गया फोर्स, थंब देगा फोर्स, इंडेक्स फिंगर देगी मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर, और यहाँ से होगी करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को मिडिल फिंगर, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे आप याद रखना, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ पे साउथ पोल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहती है हमारी, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ पोल से डायरेक्शन करेगी फील्ड लाइंस चलेगी कहाँ, साउथ की तरफ। तो हम इंडेक्स फिंगर को कैसे रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे हमारी, तो हमने इंडेक्स फिंगर को कैसे रखा है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद करंट कैसे आ रही है, यहाँ से पीछे से आ रही है सामने की तरफ, तो ये हमारी करंट है, ऐसे जा रही है, ठीक। करंट ऐसे जा रही है तो हमारा ये देगा करंट मिडिल फिंगर, ठीक। ये क्या है, एक दूसरे पे 90 डिग्री। जो हमारा थंब है वो क्या देगा, फोर्स किस पे लगेगा, फोर्स इस कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर की तरफ, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और करंट आ रही है बी से ए की तरफ, मतलब पीछे से आगे की तरफ। अब अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, पहले अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ रखो, ठीक है ना, मोबाइल के सामने अपनी या लैपटॉप के सामने जहाँ पे आप देख रहे हो, तो अपने फिंगर को रखो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ या ऊपर छत की तरफ, ठीक, क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, ठीक। फिर अपनी फिंगर को रखो अपने मुंह की तरफ, ठीक। क्यों, क्योंकि पीछे से आ रही है सामने की तरफ करंट, बी मैंने बोला था ना, बी पीछे ए सामने हमारे, तो बी के पीछे से सामने की तरफ आएगी करंट। और ये देखो लेफ्ट साइड में थंब है मेरा, है ना, तो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड में, है ना, यही देखा था ना हमने। अब देखो अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब नीचे जमीन की तरफ रखना है, अपने फर्श की तरफ रखना है अपने इंडेक्स फिंगर को, क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे। और जो हमारा ये जो है मिडिल फिंगर है वो किसकी तरफ है, फिर से हमें अपनी ही तरफ रखना है, क्योंकि फिर से करंट आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, पीछे से आगे की तरफ। और थंब देखो किस डायरेक्शन में है, हमारे राइट साइड में, ठीक। तो आपको समझ आ गया कि डिफ्लेक्शन कैसे होगी, ये आपको आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसको आप थ्योरी लिखनी होगी, क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, stretch the left hand such that the thumb, first finger and central fingers are mutually perpendicular। ये एक दूसरे के साथ क्या हो, mutually perpendicular हो। If the first finger points in the direction of magnetic field and central finger points in the direction of current, ये magnetic field देगी, ये क्या देगी, current, then the thumb will point in the direction of force। तो thumb क्या हमें देगा, force। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से करंट, ये देगा फोर्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, किसी कंडक्टर को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर क्या लगेगा, फोर्स। तो वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल से, ठीक। लेफ्ट हैंड थंब रूल आपको, अब ये है एक एक्टिविटी आप खुद करोगे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, नॉर्थ साउथ जा रहा है, करंट जा रही है हमसे, दूर जा रही है हमसे करंट, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब देखो ये आप घर पे करोगे, ये कैसे करोगे आप, वो खुद देखना आप, ये घर पे करोगे आप। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब, चलो एक ट्रिक बता देता हूँ इसको करने के लिए। जब भी आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे हाथ को बंद रखोगे, फिस्ट मतलब अपने फिस्ट को क्लोज रखोगे, फिर अपनी इंडेक्स फिंगर पहले खोलोगे, और जिस डायरेक्शन में
मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आप क्या किसको रखोगे, अपने इंडेक्स फिंगर को। ठीक, सिंपल है ना। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आप अपने इंडेक्स फिंगर को रखोगे। उसके बाद आप खोलोगे अपने मिडिल फिंगर को। ठीक, थंब को अभी बंद ही रखना है। उसके बाद मिडिल फिंगर को जब आप खोलोगे, अब आता है यहाँ पे ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी पार्ट क्या है, अब आपको अलाइन करना है। थंब इंडेक्स फिंगर को वैसे ही रखना है, लेकिन अपनी जो ये जो है मिडिल फिंगर है उसको चेंज करना है आपको। तो चेंज कैसे करोगे, आप पूरे बाजू को नहीं आपको घुमाना है, आपको सिर्फ रिस्ट को अपने घुमाना है। याद रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, फिर इसीलिए आपको लेफ्ट हैंड रूल समझ नहीं आता है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है, जैसे हमने इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन एक बार रख सेट कर दी, यहाँ पे देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना। तो जब हमने इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में रख दिया, अब जब हम नॉर्मली मैं अपनी मिडिल फिंगर को ओपन करूंगा तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, मेरी तरफ। तो अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है ना। इसको चेंज करना है कैसे, इसको रखना है स्क्रीन की तरफ। जब मैं इसको स्क्रीन की तरफ रखने के लिए मुझे इंडेक्स फिंगर को वहीं पे रखना है, इंडेक्स फिंगर को मुझे चेंज नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, फिर अपने रिस्ट को घुमाऊंगा। बाजू को नहीं घुमाना, रिस्ट को घुमाना। जैसे मैं रिस्ट को घुमाऊंगा, इंडेक्स फिंगर वैसी की वैसी रह रही है, और जो है मेरी मिडिल फिंगर किसकी तरफ जा रही है, स्क्रीन की तरफ। फिर जब मैं अपने थंब को खोलूंगा तो आप देखोगे थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, चलो अब मैंने पहले बोला था आपको प्रैक्टिस के लिए, अब मैंने यहाँ पे ही बता दिया। देखो, जब पहले अपने हाथ को खोलोगे तो आपका पाम जो होगा ना, पाम आपका आपकी तरफ होगा। ठीक, तो जो मिडिल फिंगर होगी वो भी आपकी तरफ होगी। तो अब क्या करोगे आप, अब अपने रिस्ट को रोटेट करोगे। मिडिल फिंगर को पहले नीचे लेके जाओगे, फिर उसको स्क्रीन की तरफ लेके जाओगे। मतलब अब पहले पाम आपकी तरफ था, अब पाम किसकी तरफ होगा, आपका पाम होगा अब स्क्रीन की तरफ। तो आप जब अपने अंगूठे को खोलोगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। तो वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ने से पहले हम जो है 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से 2-2 मिनट लगेंगे, उनमें ज़्यादा ये बड़े नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। तो जिसको देखना होगा वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना होगा वो फॉरवर्ड करके जो है सीधे इलेक्ट्रिक मोटर को देख सकता है। तो मैं वो आपको बताता हूँ, छोटे छोटे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला जो है वो क्या है, पहला बोल रहा है कि अगर हम 2 कंडक्टर्स को लेंगे, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स को लेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ही हुआ कि उनमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वही यहाँ पे बताता है। क्या, जब हम 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हम लेंगे, पैरेलल रखेंगे एक दूसरे के सामने, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक दूसरे के या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे, जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी दोनों में। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि अगर दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों में करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों में नीचे की तरफ जा रही है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो क्या करेंगे, रिपेल। मतलब कि अगर किसी में ऊपर की तरफ जा रही है करंट, दूसरे में नीचे की तरफ जा रही है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या इसमें नीचे की तरफ जा रही है, इसमें ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब भी ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, अब ये हो क्यों रहा है, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक, ये देखो, ये हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा है साउथ पोल इसका, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। ये हमारा दूसरा मैग्नेट है, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। अब हमें पता है कि साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है। देखो, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना। इसीलिए नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब अगर हमारे पास ऐसे होता, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती, यहां से भी नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसीलिए यहां पे क्या होता है, रिपल्शन। ठीक, यहां पे एक ही डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन हुआ, ये आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में हुई, तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में हुई तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो क्या होगा, रिपल्शन। वही देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट है ऊपर की तरफ, तो हम थंब कैसे रखेंगे, थंब रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, थंब ऊपर की तरफ रहेगा। और कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पे भी कहाँ है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ, और कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या देगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो कहाँ पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे करंट नीचे की तरफ होती तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू थंब रूल क्या होता, इस डायरेक्शन में।
यहाँ पे भी अगर नीचे की तरफ होती, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता, इस डायरेक्शन में, दोनों क्या थी, सेम, तब भी ये अट्रैक्ट करती। अब अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जब मैं थंब रूल अप्लाई करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है करंट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक, मतलब अब क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है करंट और यहाँ पे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक, जैसे हमने देखा था यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल से एंटर हो रही है, साउथ पोल से एंटर हो रही है, और साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपल, वही ये बताता है। अब ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तब भी आप देख लो। जैसे हमने थंब रूल पढ़ा था ना, सेम वही है, मतलब ये भी वही काम करता है जो थंब रूल करता है। अब ये कोई लकड़ी है या कुछ भी है, मेटल है, कुछ भी है, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रू है, मुझे इस स्क्रू को इस लकड़ी के अंदर डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसको मैं रोटेट करूंगा ना, वो डायरेक्शन देगी मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिस डायरेक्शन में उसको मुझे लेके जाना है वो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको कहाँ लेके जाना है, लकड़ी के अंदर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, लकड़ी के अंदर, मतलब नीचे की तरफ। ठीक, और जब अब मुझे इसको लकड़ी के अंदर लेके जाना है तो मैं इसको रोटेट कैसे करूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। सिंपल है ना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ईजी है। उसी तरह से अब ये मेरी लकड़ी है या कुछ भी है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, ये किसके अंदर है, लकड़ी के अंदर है। अब मुझे इसको बाहर निकालना है, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो जब मुझे अगर मेरी इसको मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है, मतलब मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ऊपर की तरफ। जब मैं इसको निकालना होता है, हम क्या करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या देगी हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल। इसके बाद आता है हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल, ये भी छोटा सा, ये इसको हम स्नो रूल भी बोलते हैं। ये हमें क्या देता है, ये डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास देता है। ठीक, ये भी सेम ही है, उतना मुश्किल नहीं है। ये क्या बोलता है कि ये बोलता है कि जब कोई आदमी, अगर किसी आदमी को हम देखेंगे वो स्विमिंग कर रहा है, और स्विमिंग कैसे कर रहा है, उसका चेहरा कहाँ है, नीचे की तरफ, मतलब पानी में उसका चेहरा डूबा है, तो नीचे हमने इसके क्या रखा है, कंपास रखा है, जो किस डायरेक्शन में है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ऐसे ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, इसी को ये देख रहा है, कंपास को देख रहा है, तो इसके नीचे कंपास कैसे होगा, ऐसे, उसका नॉर्थ पोल ऊपर होगा, साउथ पोल नीचे। अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को हम ऐसे लेंगे कि उस करंट जो है उसके पैरों से घुस रही है और उसके सर से बाहर निकल रही है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेनी है, उसके पैरों से करंट घुस रही है और सर से बाहर निकल रही है, तो जो जिस साइड उसका लेफ्ट हैंड होगा ना, उसी साइड होगी डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे पैर कहाँ है, यहाँ पे पैरों से जा रही है करंट, कहाँ पे, सर की तरफ, और डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, ये कंपास कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में, जिसका जहाँ से इसका लेफ्ट हैंड है। बस इतना ही ये बोल रहा है। अब इसको सुनो क्यों बोलते हैं, अब ये देख, आप बोलोगे सर ये सुनो कुछ है, सुनो कुछ भी नहीं है। सुनो क्या बोलता है, देखो करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, वेस्ट में, SNOW। ठीक, साउथ से नॉर्थ जा रही है करंट, डिफ्लेक्शन होगी वेस्ट में। एक्चुअली ऐसे है, साउथ से नॉर्थ और डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, वेस्ट में, उसी को हम बोलते हैं स्नो। और इसी का उल्टा, अब अगर नॉर्थ से साउथ जाएगी तब डिफ्लेक्शन होगी ईस्ट में। बस यही है स्नो रूल। अब के बाद आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर हम उस डिवाइस को बोलते हैं जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब बोलोगे सर कैसे, देखो फैन को मुझे ऑन करना है, मैं स्विच ऑन करता हूं, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया ब्लेड जो है वो चलना स्टार्ट होते हैं और हमें हवा मिलती है। तो मैंने ब्लेड्स को क्या दी, मैंने दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहां पे फैन के अंदर लगा था मोटर, उस मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और ये ब्लेड क्या हुए, रोटेट होना स्टार्ट कर दिया। हमारे घर पे वाटर पंप होता है, हम जब पानी चलाना होता है हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, हमने उस पंप में जो मोटर लगी थी उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और वो हमें क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे हमारे टॉयज का वो जो होती है ना, कार टॉयज कार क्या बोलते हैं जो हमारी टॉयज होती है ना, ठीक, तो मतलब जो हमारी कार होती है, ठीक, तो टॉय कार, हाँ टॉयज कार, जो हमारी टॉय कार होती है ना,
तो उसमें सेल्स लगाते हैं, तो वो क्या करती है, वो चलना स्टार्ट करती है। जब हमने उसमें सेल्स लगाए तो वो सेल्स क्या करते हैं, उसमें लगे मोटर को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, और वो मोटर क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो चलना स्टार्ट करती है। इसमें कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। अब एसी डीसी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, और डीसी करंट, आपने डिटेल पढ़ा होगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक हो गया हमारा एसी, दूसरा हो गया हमारा डीसी। एसी मोटर और डीसी मोटर। जो मोटर एसी अल्टरनेटिव करंट पे चलेगा उसको हम बोलते हैं एसी मोटर, और जो मोटर डायरेक्ट करंट पे चलेगा उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डीसी मोटर, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर। एन नहीं है, एन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हेन अ rectangular coil is placed in a magnetic field and a current is passed through it, force acts on the coil। ये हमें पता है, देखो क्यों, अभी हमने यही पढ़ा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, समझो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में हमने क्या रखा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा। जब हमने इसके बीच एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो इस पे ये एक्सपीरियंस क्या करेगा, फोर्स करेगा एक्सपीरियंस। ये हमने अभी भी पढ़ा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये कंडक्टर को रिप्लेस, मतलब एक सिंगल कंडक्टर को रिप्लेस कर रहा है एक कॉइल से। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी किसमें, इसी मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके थ्रू मैंने किसको किया, करंट को पास कराया, उसके थ्रू मैंने करंट को पास कराया। ऑब्वियसली इस पे भी क्या होगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, है ना। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेटेड कंटिन्यूअसली। तो उस फोर्स की वजह से ये कंटिन्यूअसली क्या होती है, रोटेट। With the rotation of the coil, the shaft attached to it also rotates। जहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ पे साउथ पोल रखा है, इसके बीच में एक आर्मेचर वायर रखी है, मतलब आर्मेचर रखा है, वाइंडिंग रखी है एक, तो उसको यहाँ पे कनेक्ट किया हमने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो P एंड O है, इसको बोलते हैं हम स्प्लिट रिंग्स, और यहाँ पे जो ये है X और Y है, इसको बोलते हैं हम ब्रशेस, ठीक। चलो इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो कैसे है, यहाँ पे हमारा मैग्नेट है, हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये होगा हमारा आर्मेचर, इसको हम नाम देंगे, ये होगा A B C और D। डायरेक्ट किया कनेक्ट बैटरी के साथ। हमने यहाँ पे कम्यूटेटर यूज नहीं किया, हमने ब्रशेज यूज नहीं किए। मैं आपको बताता हूँ कि कम्यूटेटर और ब्रशेज यूज ना करने से क्या नुकसान होता है हमारा, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कम्यूटेटर को ब्रश के बगैर कैसे होगा। यहाँ पे देखो, अब जब हमने इसको ऐसे बनाया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, A से B, C से D। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई ऑब्वियसली। तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे हम, चलो पहले AB पे देखेंगे। इस पे हमें फोर्स निकालना है AB पे। करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि करंट फ्लो हो रही है। हमें पहले हम इंडेक्स फिंगर को रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को हमें कैसे रखना है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, अपने लेफ्ट हैंड को। अब देखो रूल कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे। अब आपको मुश्किल हो रहा होगा कि इंडेक्स फिंगर को कैसे रखेंगे। देखो आप क्या करोगे, अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करोगे, ठीक, अपनी बॉडी से दूर, तो फिंगर को पॉइंट करोगे उसी डायरेक्शन में दीवार की तरफ, ठीक किया ना, तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही अपने आप मिडिल फिंगर को ओपन खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो आपके स्क्रीन की तरफ जा रही है ना, क्योंकि करंट कैसे जा रही है, A से B, हमसे दूर जा रही है करंट। तो जैसे अपने थंब को उठाओगे, थंब देखोगे आपके इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो AB में फोर्स लगेगा, AB कंडक्टर के, वो कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। सेम देखो इसमें सेम देखो, फिर से अपने आर्म को स्ट्रेच करो, इंडेक्स फिंगर को खोलो, इंडेक्स फिंगर कहाँ जा रही है, दीवार की तरफ, और अपना जो मिडिल फिंगर है उसको हाथ को रोटेट करो। हाथ को जब आप रोटेट करोगे तो जो मिडिल फिंगर है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, मतलब स्क्रीन से बाहर आनी चाहिए। तो जैसे ही वो आएगी आप देखोगे थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो जो फोर्स लगेगा CD पे वो कहाँ कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। यहाँ से AB पे लग रहा है ऊपर की तरफ, CD से लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये ऐसे रोटेट नहीं होगी, कॉइल होगी ना। तो जब ये ऐसे रोटेट होगी, जब 180 डिग्री कॉइल रोटेट होगी, जब यहाँ पे कॉइल होगी रोटेट 180 डिग्री, तो C की जगह क्या आएगा यहाँ पे, B, D की जगह क्या आएगा यहाँ पे, A की जगह क्या आएगा यहाँ पे, D, और D की जगह क्या आएगा, C, क्योंकि कॉइल क्या हो गई, रोटेट।
अब ये एक दूसरे की जगह इंटरचेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगा ना इस कॉइल को, अब देखो जो नई कॉइल, हम जब नई इसकी जो होगी पोजीशन, यहाँ पे क्या आ गया अब हमारा डी, जब इसने 180 डिग्री रोटेट किया, यहाँ पे सी, यहाँ पे हमारा आ गया बी और यहाँ पे हमारा आ गया ए। तो ए किसके साथ कनेक्टेड था, पॉजिटिव के साथ, बी किसके साथ था, डी किसके साथ था, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे हो गया शॉर्ट सर्किट, यहाँ हम बोलेंगे कि ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ना स्प्लिट रिंग्स यूज की और ना हमने यहाँ पे ब्रशेस यूज किए, ये दो चीजें हमने यूज नहीं की। ये हो गया एक नुकसान इसकी वजह से, किसकी वजह से, स्प्लिट रिंग्स यूज ना करने की वजह से। दूसरा नुकसान देखो, दूसरा नुकसान क्या है, अब कैसे भी करके ये कनेक्शन नहीं टूटा, ये कनेक्शन वैसे का वैसा ही रहा। तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक, ये कनेक्शन वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ पे लेकिन करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट यहाँ से होगी फ्लो ए से बी और यहाँ से होगी सी से डी। अब आपने अभी देखा जब सी से डी करंट फ्लो हो रही है यहाँ की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और जब ए से बी हो रही है फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ। कॉइल होगी कैसे रोटेट होगी, ये ऐसे होगी ना, तो ऐसे हो रही है ना रोटेट, तो गलत हो गया ना। पहले कैसे रोटेट हो रही थी क्लॉकवाइज, अब कैसे हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। फिर से अब थोड़ी देर के बाद फिर से कैसे होगी, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कभी आपने फैन को देखा है कि फैन पहले हमारा इस डायरेक्शन में चक्कर खा रहा है एक, फिर थोड़ी देर के बाद इस डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर के बाद इस डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर के बाद इस डायरेक्शन में। जब हम अपने फैन को चलाते हैं वो हमेशा क्या एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे ही करता है ना। जब हमारा फैन होगा तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये आगे पीछे नहीं होगा। ये किन की वजह से हो रहा है, कम्यूटेटर की वजह से, ठीक। अब कम्यूटेटर हेल्प कैसे करता है, देखो इतना समझ आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल इस साइड है, साउथ पोल इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, याद रखना। नॉर्थ पोल इस साइड है, साउथ पोल इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और करंट कैसे होगी, स्क्रीन की तरफ, अंदर की तरफ। तो फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ, है ना। अपने हैंड को खोल के देखो, हाथ को खोल के देखो, तरफ यहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। और सी डी में करंट कैसे आ रही है, सी से डी, यहाँ पे कैसे जा रही थी, ए से बी, ऐसे है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है। सी से डी जब ऐसे आएगी करंट तो फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब रोटेशन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक। अब जब रोटेशन होगी 180 डिग्री इसने रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट इसने किया। ये जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना, स्प्लिट रिंग्स, ये कनेक्ट होती है इसी के साथ, मतलब बी और ए के साथ ये वाली स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है। ये कौन सी है, ये है पी। और सी और डी के साथ ये वाली स्प्लिट रिंग कनेक्ट है, ये कौन सी है, ओ। यहाँ पे देखो कैसे, ये देखो, ये समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पी है और ये ओ है। तो बी और ए के साथ कौन सी स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है, पी। सी और डी के साथ कौन सी है, ओ। अब जब ये अपनी पोजीशन को रोटेट करेंगे, अब जब ये क्या जाएगी, सी डी कहाँ जाएगा, ए बी की जगह, और ए बी कहाँ आएगा, सी डी की जगह। तो ये पी भी आएगा ना ओ की जगह, और ओ जाएगा किसकी जगह, पी की जगह। वैसे ही होगा ना, पी आएगा ओ की जगह और पी की जगह क्या आएगा, ओ। जब ये रोटेट होंगे तो वो भी रोटेट होंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। स्प्लिट रिंग्स होती है कनेक्टेड किसके साथ, आर्मेचर के साथ, ठीक। तो यहाँ पे वापस चलते हैं, स्प्लिट रिंग्स किसके साथ है कनेक्टेड, आर्मेचर के साथ। अब चलो ठीक, उतना ठीक है, आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होगा, ये जो ब्रशेस है ना, ये वाला ब्रश एक्स ब्रश और वाई ब्रश, ये रहते हैं कनेक्टेड बैटरी के साथ। ये वाई हमेशा रहेगा नेगेटिव के साथ और एक्स रहेगा हमेशा पॉजिटिव के साथ। जैसे पी हमेशा रहेगा ए के साथ, ओ रहेगा डी के साथ, वैसे ये रहेगा इसके साथ और ये रहेगा इसके साथ। मतलब ब्रश स्प्लिट रिंग है मेरी, ये दूसरी स्प्लिट रिंग है, इस पे मैंने ब्रश रखा है, इस पे भी मैंने ब्रश रखा है। अब इसको, ये जो ए और स्प्लिट रिंग है, इनके बीच में तो कनेक्शन किया हुआ है। क्या इनके बीच का भी कनेक्शन है, क्या इनके बीच में भी कनेक्शन है, तो आंसर है नहीं, इनके बीच में कनेक्शन नहीं होता। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। अपने हाथ को खोलो, अपना एक लेफ्ट हैंड लो, उसको खोल के रखो, और फिर राइट हैंड लो, उसकी दो उंगलियों को अपने लेफ्ट हैंड पे प्रेस करके रखो, लेफ्ट हैंड पे प्रेस करके रखो। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर नीचे मूव करो,
जब आप ऊपर नीचे मूव करा रहे हो लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को एक ही जगह पे रखो, मतलब अपनी फिंगर्स को एक ही जगह पे रखो। जब आप दबा के रखोगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर नीचे मूव करा रहे हो, आप देख रहे हो कि ये दो फिंगर जो है वो स्लाइड कर रही है इस पे। किस पे कर रही है स्लाइड? अपने हैंड पे। ये उनका कनेक्शन है हैंड के साथ? नहीं, ये क्या कर रही है? स्लाइड। स्लाइडिंग कांटेक्ट है इनके बीच में, मतलब इनके बीच में एक कांटेक्ट है, कनेक्शन नहीं है, कांटेक्ट है। ठीक, स्लाइडिंग कांटेक्ट है। ठीक, तो हमारा जो स्प्लिट रिंग और ब्रश के बीच में क्या होता है? हमारा स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पी जो है यहां पे आ जाएगा, जब ए बी आ जाएगा सी डी की जगह, पी क्या आ जाएगा? ओ की जगह, तो पी के साथ अब कौन सा ब्रश कनेक्टेड होगा? वाई। और ये जो है ओ के साथ कौन सा ये ब्रश कनेक्टेड होगा? एक्स। कब? जब सी डी आ जाएगा इस जगह पे। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, फिर वीडियो देखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्शन क्या है? आर्मेचर है, क्या होता है कि इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है एबीसीडी। ये खाली सिंगल वायर नहीं होती है, ये बहुत सारी होती है। मैं आपको आर्मेचर की फोटो दिखाऊंगा लास्ट में, लेक्चर के फाइनल में आपको मैं वही दिखाऊंगा आर्मेचर एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक, अभी के लिए आप देख लो कि आर्मेचर क्या है कि एबीसीडी वायर है हमारी, रेक्टेंगुलर वायर है, ये हमारा आर्मेचर है। इसको हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा है और इसको कनेक्ट किया है किसके साथ? कम्यूटेटर के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक, अब देखो कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स क्या होती है। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस व्हिच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। ये क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है। देखो कैसे रिवर्स करता है, अगर अभी भी समझ नहीं आया। ये पी किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ। ये हमेशा रहेगा ना इसके साथ कनेक्टेड। अभी किसके साथ ये कनेक्टेड है? एक्स के साथ। तो एक्स किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो यहां से करंट जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक, अब जब ये बी ए बी जाएगा सी डी की जगह पे, तो ए बी जब सी डी की जगह पे गया तो ये पी किसकी जगह पे जाएगा? ओ की जगह पे। अब पी के साथ कौन सा कनेक्टेड है? पी के साथ कनेक्टेड है बी वाला ब्रश, और बी वाला ब्रश किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जब बी वाला ब्रश नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो यहां से ए बी से, अब यहाँ पे ए बी है ना, तो ए बी से अब करंट कैसे आएगी? बी से लेके ए। पहले जा रही थी ए से बी, अब कहां से आएगी? बी से लेके ए। तो किया ना कम्यूटेटर ने रिवर्स डायरेक्शन को। पहले कम्यूटेटर पॉजिटिव के साथ था, अब कम्यूटेटर क्या है? नेगेटिव के साथ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया ना, वही ये बोलता है क्या? कम्यूटेटर इज अ डिवाइस व्हिच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। इट इज टू हाल्व्स ऑफ द सेम मेटेलिक रिंग पी एंड ओ। ठीक, यहाँ पे नाम है इसके पी एंड ओ। मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इज, ये मैग्नेट पता है आपको, एन है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और ब्रशेस, ब्रशेस क्या होते हैं? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये इनको हमने वैसे मतलब कनेक्शन करके नहीं रखा है, सिर्फ कॉन्टैक्ट होता है इनका इनके साथ में, स्लाइडिंग वो भी। बैटरी हमें पता ही क्या होती है। अब वीडियो देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा आर्मेचर है, और ये क्या है? हमारी स्प्लिट रिंग्स। ठीक, ये होगी हमारी स्प्लिट रिंग्स, यहाँ जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो जब हम इसको ब्रशेस के साथ, ये हमारे ब्रशेस हो गए और ये हो गई हमारी बैटरी। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो करंट ऐसे फ्लो होती है ना। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और करंट इस डायरेक्शन में होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक, तो जब हम पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, कहाँ पे? देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इस डायरेक्शन में। करंट कैसे जा रही है? उस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, मतलब हमसे दूर जा रही है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ। अभी तक हमने देखा ना, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया होगा वो फिर भी यहाँ पे अप्लाई करके देख सकता है। अपनी लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाएंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जाएगी ऊपर की तरफ। और अब जब हम इस वाले पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन करंट कैसे अब हो रही है? हमारी तरफ फ्लो। तो फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगी रोटेट, होगी ना रोटेट। यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, यहाँ पे नीचे की तरफ ये रोटेट हो रहा है। अब देखो, उसके साथ में जैसे ये रोटेट स्टार्ट करना किया, तो ये देखो, ये जो हमारा स्प्लिट रिंग और ये वाला स्प्लिट रिंग, ये भी रोटेट हो रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला एंड जब यहाँ पे आया, ये वाला एंड आया यहाँ पे, तो ये वाला स्प्लिट रिंग अब किसके साथ है? ये इस ब्रश के साथ, और ये वाला स्प्लिट रिंग है इस ब्रश के साथ। अब पहले इस पे पीछे अगर आप मुड़ के देखोगे, यहाँ पे अब पीछे अगर देखोगे, देखो यहाँ पे पहले क्या था? इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल था, इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल है।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके साथ नेगेटिव है और इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ अब नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव है, ठीक। तो ये रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूअस जो ये मिल रहा है हमें, देखो ये कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, ठीक। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। अब जिसको यहाँ पे ये वर्किंग पढ़नी होगी तो वो देख लो। मैंने इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द कॉइल ऑफ, ये खुद देख लेना, ठीक। ये उतना, ये मैंने आपको सारा कुछ बनाया है, बता दिया है ऑलरेडी, तो ये आप देख लेना। और जब ये रोटेट करता है ना, उसको हम शाफ्ट के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो वो शाफ्ट भी रोटेट करता है। तो यूज ऑफ मोटर क्या है, यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस, पंपिंग वाटर और बहुत सारे टॉयज में, ठीक। और यहाँ पे देखो ये होता है हमारा आर्मेचर। ये देखो ये जो है ना, यहाँ पे पेन कहाँ गया, ये जो है ना यहाँ पे, ये हमारे मैग्नेट्स है, ये और ये हमारे मैग्नेट है, ठीक। ये हमारे मैग्नेट हो गए। ये जो है हमारी वाइंडिंग्स है, इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर, इसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ये हो गया हमारा ब्रश जो टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और ये हो गया हमारा कम्यूटेटर की ये वाला हो गया हमारा कम्यूटेटर, और ये है हमारा शाफ्ट जो रोटेट होता है, ठीक। ये यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है मैग्नेट है, ये वाला और ये वाला मैग्नेट है, और ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा आर्मेचर है, ये है हमारे कम्यूटेटर, ये है हमारे ब्रशेस, और ये है हमारा शाफ्ट। यहाँ पे खाली ये आर्मेचर दिखाया है, ये खाली आर्मेचर है, ठीक। आ गया समझ। अल्लाह हाफिज़।